नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स क्लब में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा टेली प्राइम कोर्स का चैप्टर 10 है। इस चैप्टर में हम कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं ये कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा होता क्या है। दोस्तों, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है। एक टैली का डेटा होता है जिसमें क्या होता है, एक मेन ऑनर है या मेन सीनियर अकाउंटेंट है, वो भी इसी डेटा में वर्क कर रहे होते हैं। कोई जूनियर अकाउंटेंट है, वो भी इसी कंपनी के डेटा में वर्क कर रहे होते हैं। और कोई अगर हमने नया एम्प्लॉय हायर किया है, वो भी क्या होगा, इसी डेटा में वर्क करेगा। तो जो मेन अकाउंटेंट है या ऑनर है, वो चाहते हैं कि उनको इस डेटा में सारा एक्सेस हो, वो सारी चीजें ये काम कर सके। लेकिन जो यूजर वन है, जो नया जूनियर अकाउंटेंट है या जो नया एम्प्लॉय हायर किया है, वो उसमें इतना ही काम कर सके जितना हम इसे एक्सेस दें। हम चाहते हैं कि वो कोई मास्टर क्रिएट ना कर सके, या कोई बैलेंस शीट उन्हें शो ना हो, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस उसे अकाउंट शो ना हो। तो हम क्या चाहते हैं, ये यूजर के एक्सेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसी को कहते हैं कंट्रोल यूजर टू एक्सेस कंपनी डेटा। जिसमें हम क्या करेंगे, एक मेन जो अकाउंटेंट है, जो जूनियर अकाउंटेंट है या ऑनर है, उसके लिए एक अलग हम आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यूजर वन के लिए एक अलग आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यूजर टू के लिए अलग आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जब ये कंपनी ओपन करेंगे इस आईडी पासवर्ड से, तो उनको सारी चीजें एक्सेस होंगी, सारी चीजें वो देख सकेंगे। लेकिन जब यूजर वन या यूजर टू अपनी आईडी और पासवर्ड से ये डेटा को ओपन करेंगे, तो उनको उतना ही एक्सेस होगा जितना हमने उन्हें दिया हुआ है। वो वाउचर क्रिएट, नया मास्टर क्रिएट नहीं कर सकेंगे, वो बैलेंस शीट नहीं देख सकेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं टैली में इसकी किस तरह से सेटिंग की जाती है। तो टैली में आने के बाद सबसे पहले वो कंपनी ओपन कर लेंगे जिस कंपनी के डेटा पे हमें ये फीचर यूज करना है। उसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट के जैसे ही प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह का लिस्ट हमारा ओपन हो जाएगा, जहां हमें नीचे आना है सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज में आने के बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे, कुछ इस तरह का हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ लिखा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। तो इसे हमें यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, जो यूजर नेम आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका पासवर्ड। तो जो ये यूजर नेम और पासवर्ड डालें, ये हमारा क्या होगा, मेन आईडी पासवर्ड होगी, जिसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के सारे डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसका ईमेल आईडी फॉर ब्राउज एक्सेस, तो इसे हमें नन कर देंगे, हमें इसे नो रखेंगे। उसके बाद अनेबल टेली ऑडिट फीचर्स, तो अगर आप चाहें तो इसे यस कर सकते हैं और चाहे तो इसे नो कर सकते हैं। इस फीचर को यूज करने से क्या होगा, कोई यूजर, जो हम यूजर क्रिएट करेंगे, उसने कौन सी एंट्री पास की है उसको हम देख सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड यूजर आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, तो इसे हमें यहाँ पे यस करना है। जैसे हम यस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है हमारा यूजर्स रोल्स, तो हमें यहाँ पे यूजर के रोल को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे यूजर के रोल्स हैं, जैसे डेटा एंट्री, ऑनर। तो इसमें से मेन जो हमारा होता है वो डेटा एंट्री और ऑनर का होता है। तो जब यहाँ पे डेटा एंट्री का हम डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर का नाम डालेंगे और यहाँ पे उसका पासवर्ड सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ आता है ऑनर। तो डेटा एंट्री और ऑनर में क्या फर्क होता है, ऑनर को भी सारे एक्सेस होते हैं, लेकिन बस वो जो हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई अमेंड नहीं कर सकेगा, ना ही वो कोई नया यूजर क्रिएट कर सकेगा। तो वैसे ही अगर दूसरा ही आपको डेटा एंट्री किसी दूसरे आदमी को भी एक्सेस देना है, तो यहाँ पे फिर एक नया डेटा एंट्री का हम ये रोल सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका नाम डाल के, यूजर नेम डाल के, आप उसका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब ये यूजर अपनी यूजर नेम और पासवर्ड से कंपनी का डेटा ओपन करेगा, तो उसे ना ही बैलेंस शीट शो होगी, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो होगा, ना ही वो कोई मास्टर क्रिएट कर सकेगा। तो चलिए प्रैक्टिकली किसी डेटा में हम इस फीचर को अप्लाई करके देखते हैं। तो टैली में आने के बाद सबसे पहले वो कंपनी हम ओपन कर लेंगे जिसकी डेटा पे हमें कंट्रोल यूजर एक्सेस का फीचर हमें यूज करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम करेंगे प्रेस ऑल्ट के। उसके बाद हम यहाँ आएंगे नीचे, जहां हमें लिखा है सिक्योरिटी, तो इस सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, तो इसे हमें क्या करेंगे, यस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ यस करेंगे, तो यहाँ पे यूजर आईडी और हमें पासवर्ड सेट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे जो अभी हम यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करेंगे, ये हमारा मेन यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। जब इस यूजर आईडी और पासवर्ड से हम अपने डेटा को ओपन करेंगे, तो हमें उस कंपनी से रिलेटेड सारे एक्सेस हमें प्रोवाइड होंगे। हम सारे वाउचर्स, मास्टर्स क्रिएट कर सकेंगे, सारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को हम देख सकेंगे। तो यहाँ पे हम एक अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सेट कर देते हैं।
और इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1234। इसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं पासवर्ड को 1234। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वार्निंग आ रहा है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसे मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फॉर ब्राउज एक्सेस, तो इसे हम कर देंगे नन। उसके अनेबल टेली ऑडिट फीचर्स, तो इसे चाहे तो आप यस भी कर सकते हैं या नो भी कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो जो भी यूजर है उसने कौन सी एंट्री पास की है उसको हम ट्रैक कर सकेंगे। तो अभी मैं फिलहाल इसको नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हमें नो करना है दिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड यूजर आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग्स, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे यस करना है। जैसे हम इसे यस करके एक्सेप्ट करेंगे, अब यहाँ पे हमें यूजर्स के रोल डिफाइन करने को आएंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ यूजर्स के रोल शो हो रहे हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, ऑनर। तो यहाँ पे जो मेन हमारे जो यूजर्स होते हैं वो होता है डेटा एंट्री और ऑनर। ऑनर और डेटा एंट्री में क्या फर्क है, ऑनर को सारे एक्सेस होते हैं, बस वो कोई यूजर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता या कोई नया यूजर ऐड नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे एक यूजर का रोल ले लेते हैं डेटा एंट्री का। अब यहाँ पे आप उसका नाम या कोई यूजर नेम डाल सकते हैं और उसका पासवर्ड यहाँ सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं, कोई भी एक यूजर लिख लेते हैं, यूजर 1। और यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देते हैं उसका, तो इसका पासवर्ड हम यहाँ लिख देते हैं 1234। उसके बाद फिर एंटर करते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो कितनी भी डेटा एंट्री आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक और यूजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं डेटा एंट्री और यहाँ पे डालते हैं यूजर 2। अब इसका भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो 1234 सेट करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं एंड लिस्ट। तो हमने यूजर कंट्रोल एक्सेस की सारी सेटिंग कर ली है। जैसे ही हमने कंट्रोल यूजर एक्सेस की सेटिंग की तो हमारे पास यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ और ऑप्शन एक्टिव हो गए, जैसे कि चेंज यूजर। चेंज यूजर क्या होता है, यहाँ से हम चाहे तो किसी भी यूजर की आईडी और पासवर्ड डाल के हम उसके विंडो में लॉग इन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा चेंज पासवर्ड, तो यहाँ से हम जो मेन एडमिन है उसकी यूजर नेम और पासवर्ड को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बैक आते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड, तो यहाँ से हम जो यूजर्स हमने क्रिएट किए थे उसके नेम को और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं यूजर रोल्स, अभी आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड रिलेटेड पॉलिसी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे यस करें तो हमारे पासवर्ड का स्ट्रेंथ लेंथ कितना और चाहिए, तो यहाँ पे 8 कैरेक्टर डाल सकते हैं, अपर केस लोअर केस। तो इस तरीके से आप पासवर्ड के पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको नो कर देते हैं। अभी हम एडमिन के नाम से लॉगिन है, तो यहाँ पे हमें सारे डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑल्ट के प्रेस करता हूँ। अब हम यहाँ पे करते हैं यूजर चेंज। चेंज यूजर में जाते हैं, यहाँ पे चेंज यूजर नेम और यहाँ पे डाल देते हैं यूजर 1 और उसका जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड डाल देते हैं। मैं यहाँ 1234 और एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो होना बंद हो गया। और यहाँ क्रिएट में जाते हैं तो यहाँ पे कोई क्रिएट का ऑप्शन भी हमें शो नहीं हो रहा है। उसी तरह हम यूजर 2 में देखते हैं, ऑल्ट के करते हैं, चेंज यूजर, यहाँ पे चेंज यूजर नेम, तो यहाँ पे यूजर 2 और वहाँ यूजर 2 का हम पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट शो नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई क्रिएट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। लेकिन इस डेटा जो हम यूजर है उसको हम कुछ एक्सेस चाहे तो दे भी सकते हैं। तो वो कैसे देंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं ऑल्ट के प्रेस कर रहा हूं। अब सबसे पहले आपको एडमिन के नाम से लॉगिन हो जाना है, जो हमारा मेन आईडी और पासवर्ड है उससे हम पहले लॉगिन हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ ऑल्ट के प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं यूजर रोल्स में, तो यहाँ यूजर रोल्स हम एंटर करते हैं। यहाँ पे हम डेटा एंट्री एंटर करते हैं। फिर यहाँ से हम यूजर बेसिक फैसिलिटी ऑफ डेटा एंट्री करेंगे, एंटर 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 करके। यहाँ पे हम किसी यूजर को कुछ ज्यादा एक्सेस चाहे तो दे भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेटा एंट्री यूजर्स को हम कंपनी के डेटा में अकाउंट मास्टर से रिलेटेड कुछ एक्सेस देना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ये लिस्ट है इस लिस्ट में से हम वो नाम को हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फुल एक्सेस पे हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना और अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करना है और यहाँ पे एंड लिस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि वो नाम जो अकाउंट मास्टर का इस लिस्ट से हट गया। ये लिस्ट से हटने के बाद ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे और एंड लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे आप
अकाउंट मास्टर से रिलेटेड उसे क्या एक्सेस देना चाहते हैं, क्या ऑल्टर का ऑप्शन देना चाहते हैं या सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन देना चाहते हैं या क्रिएट ऑल्टर का। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फुल एक्सेस और यहाँ पे डाल देते हैं अकाउंट मास्टर और उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं एंड लिस्ट और इसके बाद यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। अब जैसे हमने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, चलिए अब उस यूजर के आईडी पासवर्ड से हम डेटा को ओपन करते हैं। तो हम ऑल्ट के प्रेस करते हैं, चेंज यूजर में डाल जाते हैं, यूजर नेम, अब यहाँ पे डालते हैं यूजर वन और पासवर्ड। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने यूजर नेम और पासवर्ड से ओपन किया तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। अब वो क्या कर सकता है, कोई भी लेजर ग्रुप या करेंसी या वाउचर यहाँ से वो क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से कंट्रोल यूजर एक्सेस कंपनी डेटा की सेटिंग की जाती है। तो आई होप, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने सीखा होगा किस तरह से हम कंट्रोल यूजर एक्सेस फीचर को हम यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।